हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम एक और फॉर वेलनेस मूवी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये एक साइको हॉरर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। और दोस्तों, ये एक फुल लेंथ मूवी है, यानी 2 घंटे तकरीबन 24 मिनट। और इस मूवी के डायरेक्टर गॉर्बेंस्की और इस मूवी के लेखक जस्टिन हैथ हैं। अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बारे में बात करें तो डैन देहान, जैसन आइजैक्स, मिया गोथ, हैरी ग्रोनर, सेलिया इमरी, आइवो नंदी, थॉमस नॉर्स्ट्रेम, एंड्रियन शिलर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। चलिए दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस मूवी में एक यंग आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोखार्ड, जो एक बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा है। कंपनी की डील को करने के लिए उसे अपनी कंपनी के CEO यानी पैन ब्रुक के साइन चाहिए थे, लेकिन वो स्विट्जरलैंड के एक वेलनेस सेंटर में गया हुआ था। वो जो कि एक स्पा भी था, ताकि वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके। लेकिन उसके बाद उसकी कंपनी को उसका एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अब कभी वापस नहीं आना चाहता। लेकिन उसके बाद लोखार्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो स्विट्जरलैंड जाकर पेनब्रुक को वापस लेकर आए। और वो स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक कार हायर करता है उस सपा में जाने के लिए, जो कि एक हिल साइड पे स्थित था। वो सपा की तरफ जा रहे थे, तभी लोखार्ड के ऊपर कोई ड्रिंक फेंक देता है। तभी ड्राइवर लोखार्ड को बताता है कि इसका कारण इनकी पुरानी सभ्यता है, जिसको ये लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। वो ये भी बताता है कि ये सभ्यता तकरीबन 200 साल पुरानी है। वो सपा एक किले के अंदर मौजूद था। उस किले में एक प्रिंस रहता था, जो कि अपनी ब्लड लाइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था। वो ये भी मानता था कि उसकी अपनी सिस्टर ही उसके बच्चे की माँ बन सकती है। लेकिन ये बात उसके गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो उनकी शादी से एक दिन पहले उस किले में पहुंच जाते हैं और उसकी बहन को जिंदा जला देते हैं और किले को आग लगा देते हैं। ये सारी बातें ड्राइवर ने लोखार्ड को बताई, और बातों बातों में वो उस किले तक पहुंच जाते हैं। तभी उसको पता चलता है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको पेनब्रुक को नहीं मिलने दिया जाता। वो वहाँ के मैनेजर पीटरसन से मिलता है और उसे बताता है कि वो बहुत दूर यानी स्विट्जरलैंड से आया है ताकि पेनब्रुक को वापस ले जा सके। लेकिन वो उसको कहता है कि उसको 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, तभी लोखार्ड 5 बजे का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन वहाँ पर फ़ोन नेटवर्क भी नहीं था। इसलिए वो ड्राइवर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे कहीं किसी होटल में ले चलो। तभी वो किसी होटल में जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब 3 दिनों के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो सपा के अंदर है, जहाँ पर वो पैनब्रुक को लेने आया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर वाल्मर से होती है, जो कि उस सपा का ऑनर था। डॉक्टर वाल्मर उससे बताता है कि एक्सीडेंट के कारण उसका पैर टूट चुका है और वो चल नहीं पाएगा। और डॉक्टर वाल्मर ये भी बताता है कि एक्सीडेंट की खबर उसने उसके ऑफिस भी पहुंचा दी है और उसे अभी ऑफिस की चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर वाल्मर उसे कुछ दिन की रेस्ट करने के लिए कहता है, और वो ये भी कहता है कि उसे यहाँ रहकर बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। और वो उसको ये भी बताता है कि ये कोई आम पानी नहीं है, ये बहुत ही खास पानी है, जो कि उनके रोगों को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। डॉक्टर के जाने के बाद वो पानी पीने लगता है, लेकिन उसे एक पानी में कीड़ा नजर आता है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देता है।
उसके बाद वो सपा को देखने के लिए चला वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ के सारे पेशेंट हाइड्रोथेरेपी से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो घूमते घूमते स्टीम बाथ की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके कंपनी के सीईओ यानी पेनब्रुक से होती है, जिसे वो ढूंढने के लिए आया था। और वो उससे कंपनी के मसलों के बारे में बात करना शुरू करता है और कुछ देर बाद वो लोखार्ड के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद वो वहाँ के कुछ और पेशेंट्स से मिलता है, जिनमें एक लड़की हैना भी थी। वो हैना को बताता है कि हम लोग वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, लेकिन हैना लोखार्ड को बताती है कि आज तक यहाँ से कोई वापस नहीं गया। उसके बाद लोखार्ड पेनब्रुक से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रूम खाली था। इसके बाद वो सीईओ को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़े हॉल में चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वाल्मर कुछ लोगों के साथ डिनर कर रहा था। वो डॉक्टर वाल्मर से पूछता है कि पेनब्रुक कहाँ है। डॉक्टर वाल्मर उसको बताता है कि पेनब्रुक की हालत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो उसको बताता है कि उसने उसके साथ कंपनी के मसलों के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। ये सुनकर लोखार्ड वाल्मर को कहता है कि तुम पैसे वाले लोगों को लूट रहे हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर रुकते हैं। वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर पेनब्रुक को यहाँ से वापस ले जाकर रहूँगा। वो ये सब बातें कर ही रहा था कि उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर वाल्मर लोखार्ड का चेकअप कर रहा था। वहीं पर उसको हैना की एक फोटो दिखाई देती है। वो वाल्मर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो वो लोखार्ड को बताता है कि ये बहुत ही स्पेशल केस है, जिसकी वजह से ये लड़की को यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ेगा। इसके बाद वो लोखार्ड को कहता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसके लिए वो उससे हाइड्रोथेरेपी लेने के लिए कहता है और लोखार्ड उससे लेने के लिए तैयार हो जाता है। और मौका पाकर लोखार्ड वहां से पेनब्रुक की फाइल चोरी कर लेता है। यहाँ पर उसको एक बात पता चलती है कि वहां पर सभी लोग एक ब्लू कलर का लिक्विड लेते हैं। वो उसको एक मेडिकल के तौर पर लेते हैं। इसके बाद लोखार्ड की थेरेपी शुरू हो जाती है और उसे बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है। और कुछ देर बाद उसके आसपास बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उस टैंक से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता है, जिससे उसकी ब्रीथिंग ट्यूब छूट जाती है और वो बेहोश होने ही वाला होता है। तभी स्टाफ वाले उसको टैंक का दरवाज़ा खोलकर उससे बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन जब लोखार्ड को दोबारा चेक करवाया जाता है, तो वहाँ पर उसे कोई मछली दिखाई नहीं देती। अगले दिन उसकी मुलाकात वाटकिंस से होती है, जहाँ पर वो उससे उसी प्रिंस के बारे में बात करता है, जिसके बारे में उसे ड्राइवर ने बताया था। लेकिन वो उसे बताती है कि उसको इसलिए नहीं जलाया गया था कि वो अपनी बहन से शादी करना चाहता था, बल्कि इसीलिए जलाया गया था कि यहाँ पर मजदूरों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जो कि उन पर नहीं करने चाहिए थे। वो ये भी बताती है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मजदूर गायब हो रहे थे और कुछ समय बाद उनकी लाशें गांव के खेत में मिली थीं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। ऐसा लगता था उनको किसी ने ममीज बना दिया था। दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि वाटकिंस के ऊपर नज़र रखी जा रही थी और उसे ट्रीटमेंट के बहाने बुला लिया जाता है और वाटकिंस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लोखार्ड हैना से मिलता है। तभी वो हैना से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपनी साइकिल से मुझे पहाड़ तक ले जाओ। और दोस्तों वो एक पब में चले जाते हैं। वो हैना को बियर ऑफर करता है, लेकिन ये सब बातें हैना के लिए नहीं थीं, क्योंकि हैना को किले से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। लोखार्ड हैना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो हैना बताती है कि बचपन में मेरी माँ बहुत बुरी तरह से जल गई थी, जिसकी वजह से उसके डैडी उसे अभी तक लेने नहीं आए। लेकिन जब मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी,
तो वो उससे लेने जरूर आएंगे। असल में लोखाड़ टाउन में किसी डॉक्टर को ढूंढने आया था ताकि वो उसे पेनब्रुक की मेडिकल फाइल दिखा सके। तभी वो उस पब के मालिक से बात करता है और वो उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास भेज देता है। वो डॉक्टर के पास चला जाता है। फाइल को देखकर डॉक्टर कहता है कि पेनब्रुक के दांत एक एक करके टूट रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो उसे कहता है कि ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर लोखाड़ हैरान हो जाता है क्योंकि सपा के अंदर तो हर किसी को पानी पीने के लिए बोला जाता था। लेकिन तभी उसको बहुत साल पहले की एक बात याद आती है कि किस तरह वहाँ के मजदूर एक्सपेरिमेंट की वजह से मर रहे थे। और वो ये सोचने लगता है कि जरूर इन दोनों बातों में कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी डॉक्टर से उससे ये भी पता चलता है कि प्रिंस की सिस्टर बीमार नहीं थी, बल्कि वो किसी कारण बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और प्रिंस इसी चीज का कोई ना कोई हल ढूंढ रहा था। वो पब में वापस आकर न्यूयॉर्क फोन लगाता है ताकि ये जान सके कि क्या पैनब्रुक को कोई ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएं। उसे पता चलता है कि पेनब्रुक हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, इसलिए उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। और उसे ये भी पता चलता है कि आपके ऑफिस में उसके एक्सीडेंट की खबर किसी को मालूम नहीं, यानी डॉक्टर वाल्मर झूठ बोल रहा था। तभी वो देखता है कि हैना बियर के नशे में पब में डांस कर रही थी। तभी गांव का एक लड़का हैना के साथ बदतमीजी करता है और लोखाड़ उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। तभी वहां पर डॉक्टर बाल्मर पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी में उन दोनों को वापस ले जाता है। वापस आकर वाल्मर हैना से खाड़ के साथ जाने के लिए नाराज होता है और दूसरी ओर वापस आकर लोखाड़ का दांत निकलना शुरू हो जाता है। वो इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए सपा के अंदर ऐसे एरिया में जाता है जहां पर जाना वर्जित था। वहां पर उसे वाटकिंस मिलती है जो उसे बताती है कि प्रिंस की सिस्टर प्रेग्नेंट थी, जिस कारण गांव के लोग गुस्से में आ गए और प्रिंस की सिस्टर का पेट फाड़कर बच्चे को पानी में फेंक दिया। लेकिन वो पानी में गिरने के बाद भी नहीं मरा। तभी लोखाड़ दूसरे रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि बॉडीज को बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा गया था और वहां पर उसको पैनब्रुक की बॉडी भी दिखती है और ऐसे लग रहा था कि वो सभी मर चुके हैं। तभी लोखाड़ जल्दी जल्दी वहां से निकलता है और डॉक्टर वाल्मर उसे वहां से निकलते हुए देख लेता है और उसे एक टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है और वहां पर बांध दिया जाता है। फिर उसका जबरदस्ती दांत निकाला जाता है। उसके बाद लोखाड़ मौका पाकर वहां से निकल जाता है और ड्राइवर के साथ पुलिस के पास पहुंच जाता है और वो ये सारी बातें पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाला डॉक्टर वाल्मर्स को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि वो सभी लोग वाल्मर के साथ मिले हुए हैं। वाल्मर के बाद वहां पैनब्रुक भी आ जाता है, जिसको लोखार डेड समझ के छोड़ आया था और उसी की रिपोर्ट करवानी वो पुलिस के पास आया था। पैनब्रुक ये सब देख के उस पर इल्जाम लगाने लगता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस को ये भी बताता है कि लोखाड़ उसको जोर जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहता है। तभी लोखाड़ वाल्मर के साथ वापस उसी सपा के अंदर आ जाता है। उसके बाद उसकी हाइड्रोथेरेपी शुरू की जाती है। तभी वो ये समझने लगता है कि वो भी पैनब्रुक की तरह बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसी सपा के अंदर रहना पड़ेगा। इसी दौरान उसको एक दिन उसके फादर याद आते हैं। असल में उसके फादर ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए थे जिसको वो सहन नहीं कर पाए। फिर लोखाड़ ये फैसला करता है कि वो पूरी सच्चाई जानकर ही इस सपा से जाएगा। फिर उसने अपने पैर में लगे प्लास्टर को तोड़ दिया। तभी उसे पता चलता है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक है।
उसका पैर कभी टूटा ही नहीं था। फिर वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है जहाँ पर हर रोज बॉडीज को ले जाया जाता था। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सी लाशें थी और उनमें मिस वाटकिंस की लाश भी थी जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और कुछ लाशों को वो पानी में डालते देखता है और वो ये भी देखता है कि लाशों को पानी में डालते ही वहां पर बहुत सी ईल मछलियां आ जाती थी और उन बॉडीज को खा जाती थी। तभी उसको कोई देख लेता है और उस पर जानलेवा हमला करता है। लोखाड़ उसको मार डालता है। तभी हैना स्विमिंग पूल में चली जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो देखती है कि उसके चारों तरफ ईल मछलियां आ गई हैं और ईल मछलियां हैना पर हमला नहीं करती बल्कि उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। ये देखकर हैना बहुत ज़्यादा डर जाती है और पूल से बाहर आ जाती है। वो उसकी ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार समझने लगती है। उसके बाद वो डॉक्टर वाल्मर से मिलती है। वहीं पे लोखाड़ भी आ जाता है और वो पेशेंट्स के सामने ही वाल्मर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है और वो उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। ये सुनकर वो सारे पेशेंट्स लोखाड़ पर हमला करते हैं और लोखाड़ को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को फिल्ट्रेशन यूनिट में पाता है। तभी वहां पर डॉक्टर वाल्मर आता है और उसके मुंह में एक ट्यूब डालता है ताकि ईल मछलियों वाला पानी उसके अंदर जा सके। और वो उसे ये भी बताता है कि प्रिंस ने जो आविष्कार किए थे वो उन्हीं का उपयोग उन सब पर कर रहा है। वो ये भी बताता है मैं उन्हीं पर ये आविष्कार करता हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और जिनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। जैसे प्रिंस अपने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक मैं भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो, जिसकी वजह से आप लोगों को यहीं रहकर ट्रीटमेंट लेना होगा। वो उसको मछलियों का राज भी बताता है कि दूसरे हिस्सों में ईल मछलियां पानी में थोड़े समय के लिए जिंदा रहती हैं, लेकिन यहाँ सपा के पानी में वो 300 साल से जिंदा है। लेकिन ईल मछलियों वाला पानी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो भी इस पानी को पीता है वो हेल्सोनेट करना शुरू हो जाता है। अगर ये पानी इंसानों की बॉडी में डालकर उसे छानकर निकाल लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है और ये लाइफ सेविंग बन जाता है। और यही कारण है यहाँ के सारे लोग इसी पानी को एक विटामिन्स की तरह यूज करते हैं। इसके बाद डॉक्टर वाल्मर हैना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि तुम अब रेडी हो चुकी हो। इसके बाद हैना लोखाड़ से मिलने चली जाती है और वो ये भी देखती है कि लोखाड़ के दांत फिक्स कर दिए गए हैं और अब वो बाकी पेशेंट्स की तरह ही बात करने लग गया था। इसके बाद डॉक्टर वाल्मर शाम को अपने स्टाफ को शानदार पार्टी देता है और हैना को एक रूम में ले जाता है। तभी लोखार्ड को मिस वाटकिंस की वो बात याद आती है। प्रिंस की सिस्टर के बच्चा पेट से निकालकर पानी में फेंक दिया था और वो मरा नहीं था और किसी तरह सरवाइव कर गया था। मिस वाटकिंस के रूम से उसको एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था शी डज नॉट नो। और उसके बाद उसे एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई देती है जो कि किले के जलाने के बाद उसके दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की थी। और उसमें उसको एक आदमी दिखता है जिसका मुंह पूरी तरह पट्टियों से बंधा हुआ था और उसके साथ एक छोटी लड़की थी। और इसके बाद लोखाड़ सब कुछ जान जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर वाल्मर हैना के हाथ पैर बांधकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लुखाड़ आ जाता है और हैना को डॉक्टर वाल्मर की बेटी बताता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान वाल्मर अपने चेहरे से मास्क उतारता है जिससे ये पता चलता है कि वाल्मर ही वो प्रिंस है जो कि विटामिन लेने से अभी तक जिंदा था और यही क्योर उसके बच्चे को भी दिया जाता था जिसके कारण वो बेबी भी
सरवाइव कर गया था। लेकिन किले के अंदर आग लगने के कारण उसकी सिस्टर नहीं बच पाई थी। वो बच्चा और प्रिंस बच जाता है और वो दोनों 200 साल से क्योर लेने की वजह से जिंदा थे, बिना किसी बुढ़ेपे के। तभी लोखार्ड प्रिंस को आग लगा देता है और हैना को बचाने चला जाता है। वो आग धीरे धीरे सपा के अंदर फैलनी शुरू हो जाती है और तभी प्रिंस आग को बुझा देता है और लोखार्ड पे हमला करता है। वो उसे मारते मारते ईल मछलियों के पानी के पास ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि पीछे से हैना प्रिंस के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो प्रिंस मर जाता है। इसके बाद लोखार्ड और हैना एक साइकिल से किले के बाहर निकल जाते हैं और तभी उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है। लोखार्ड देखता है कि इस कार में वही लोग थे जो कि उस फाइनेंस कंपनी के बोर्ड मेंबर थे, जिन्होंने उसे पेनब्रुक को लेने के लिए यहीं भेजा था। वो बोर्ड मेंबर लोखार्ड और पेनब्रुक से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो यहीं आ गए थे। तभी लोखार्ड उनको बताता है कि पेनब्रुक मर चुका है। तभी बोर्ड मेंबर लोखार्ड को कार में बैठाकर उसे ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि कंपनी में जो भी गड़बड़ हुई थी उसका सारा इल्जाम लोखार्ड पर डाला जा सके, जिस प्रकार उसके पिता पर ब्लेम डाला गया था। लेकिन लोखार्ड ये सब बातें नहीं मानता और हैना को साइकिल पर बिठाकर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोखार्ड के फेस पर एक शैतानी हंसी थी, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि क्योर की वजह से वो हैना के साथ लंबे समय तक जिंदा रहेगा। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।